राधे श्याम। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ, लोगों का एक प्रश्न है मुझसे, ना जाने कितने लोगों का है। लंबे समय से लोग मुझे पूछ रहे हैं कि वो पूरी उम्र मतलब जीवन भर ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, तो ऐसा क्या करें, किस तरह से वो ब्रह्मचारी रह सकते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई लोगों के मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा हो, जहाँ हो गया हो, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का मैंने देखा, उनका इसलिए था कि क्योंकि वो पहले बहुत ब्रह्मचर्य नाश कर चुके हैं। अब उनकी ऐसी दशा है, अब उनको लगता है वो गृहस्थ तो जा नहीं पाएंगे, उसका निर्वाह नहीं कर पाएंगे, उनको ऐसा लगता है। तो अब वो मन में है, एक तरह का लगता है कि ना हम तो पूरी जीवन अब ब्रह्मचर्य का ही पालन करेंगे, ब्रह्मचारी ही रहेंगे। तो मैं आपको कुछ बताऊं कि अगर आपको पूरी उम्र ब्रह्मचारी रहना है, जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो वो क्या नियम है जिनको आप अपने जीवन में आचरण में उतार सकते हैं, जिनका पालन करके आप जीवन भर ब्रह्मचारी रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे जरूरी है, जिसको आप बोल सकते हैं कि नींव, फाउंडेशन, उसका हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पूरी उम्र ब्रह्मचारी रहने का संकल्प किसको करना चाहिए, ये व्रत किस व्यक्ति को लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम जल्दबाजी में कुछ ऐसा फैसला ले लें और बाद में धोबी के कुत्ता बन जाए, ना घर के रहे ना घाट के, ना हम संसार के योग्य रहे ना अध्यात्म के। और मैं ऐसा देख भी रहा हूँ बहुत सारे लोगों को जो भाव में आके, जोश में आके संन्यास ले लिए, कपड़ा बदल लिए, बाबा जी बन गए, और फिर बाबा जी बनने के बाद वो क्या कर रहे हैं, व्यभिचार आदि में उतरे हुए हैं। वो सब वही नाटक नोटंकी चल रहा है। तो भले संसार का कुछ हो ना हो, संसार के साथ वो क्या कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन उनका अपना उद्धार नहीं होगा, उनकी अपनी दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि पापाचारी तो कर रहे हैं। जैसे मान लो आपने गंगा स्नान किया, और गंगा स्नान करने के बाद फिर आप कचड़े में स्नान कर रहे हो, तो मतलब गंगा स्नान का कोई मतलब नहीं रहता ना। दूसरा, वो लोग जो बहुत पहले ब्रह्मचर्य नाश किए हैं, आप किसी योग्य नहीं बचे हैं, तो लगता है कि ब्रह्मचारी रह लेंगे जीवन भर, तो क्या उनसे हो पाएगा? नहीं ना। तो सबसे पहले जिसको भी ब्रह्मचारी रहना है, तो मैं जो चीजें देख रहा हूं, खुद में देख रहा हूं, समाज में देख रहा हूं, संसार में देख रहा हूं, मैं दोनों दुनियाओं को देख रहा हूं, अध्यात्म जगत को भी देख रहा हूं और संसारिक जगत को भी देख रहा हूं, यानी मटीरियलिस्टिक चीजों को भी देख रहा हूं और स्पिरिचुअल चीजों को भी देख रहा हूं। दोनों धारा के लोगों को देख रहा हूं, दोनों के साथ रह रहा हूं, जी रहा हूं। तो ऐसा मार्ग मैं चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा, ताकि आप किसी भी मार्ग पे चलें तो आपका उद्धार हो सके, यानी आपको शांति मिल सके। ऐसा नहीं है ना कि आपको शांति ना मिले कहीं भी जाने से। तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जिसके मन में ये आ रहा है कि उसको ब्रह्मचारी रहना है जीवन भर, तो आप अपने मन को देखिए। अगर आपका संसार के प्रति बिल्कुल वैराग्य हो गया है, किसी भी व्यक्ति वस्तु के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं रहा है, ये बनावटी चीजें नहीं होती कि बाहर से नहीं, अंदर से ऐसा रहता है कि आपका किसी से कोई संबंध नहीं रहा, माता पिता से लगाव नहीं रहा, भाई बहन से लगाव नहीं रहा। ऐसा नहीं कि आप उनसे नफरत करते, नहीं, प्रेम है सबसे, लेकिन वो संसार की जो रहती है ना आसक्ति जो बोलते हैं, वो नहीं बची किसी से। किसी से भी कोई मतलब नहीं है, कोई आपसे बोले ना बोले, कुछ दे ना दे, किसी से मतलब रहा, किसी के होने से कोई मतलब है, ना होने से कोई मतलब नहीं रहा। ये पहली स्थिति है। दूसरा, विपरीत लिंग के प्रति बिल्कुल भी आकर्षण नहीं है, यानी माताओं बहन के प्रति, स्त्री के प्रति, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष के प्रति, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। तो भी इस दशा में आप क्या कर सकते हैं, जीवन भर ब्रह्मचारी आप रह सकते हैं। ये वाली चीजें आ गई। क्यों? क्योंकि अगर आपका किसी के प्रति राग होगा, यानी वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य का मतलब बेराग हो जाना, यानी राग का खत्म हो जाना वैराग्य है। और जब राग रहता है तो उसी को आसक्ति भी बोलते हैं।
तो जब आपका किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति क्या होगा, राग रहेगा ना, तो वहां फंसोगे, और वहां फंसोगे तो वह वो व्यक्ति वस्तु के संसर्ग से, संग से आप में भावनाओं का आदान प्रदान होगा, तो फिर संभावना रहेगी कि आप भ्रष्ट हो जाओ, फिर संभावना रहेगी कि आप अधगचरे ना फिर ब्रह्मचारी ना आप गृहस्थ, इस तरह की दशा हो जाए। तो आपका पहला यही है कसौटी कि आपके किसी के प्रति आकर्षण ना हो। दूसरा, विपरीत लिंग के प्रति, स्त्री के प्रति आपके मन में जरा भी नहीं है, आपके मन में बिल्कुल एकदम आ गया कि अब मुझे ना गृहस्थ में नहीं जाना है, मुझे विवाह नहीं करना है, क्योंकि आसक्ति ही नहीं, आकर्षण ही नहीं रहा, ना कांसवंत से, ना शरीर से, किसी भी तरह का कोई आकर्षण नहीं रहा, ये चीजें होगी। क्योंकि अगर आपकी ये कसौटी पहले तौर पर नहीं होगी ना, तो फिर आपके जीवन में बाद में संकट हो जाएगा, क्योंकि आप फिर दिखावे के लिए ब्रह्मचारी तो रहेंगे लोगों के लिए, लेकिन भीतर से आप ब्रह्मचारी रह नहीं पाएंगे, भीतर वही आपके प्रपंच चलेगा। और फिर प्रपंच देखो, मन में विचार आते हैं, सबके मन में आते हैं, मेरे मन में विचार आते हैं, बहुत सारे, मैं साधु महात्माओं के संग भी रहा हूं, कभी कभी ऐसा उन्होंने बताया है कि ऐसा नहीं कि हर समय विचार आते, लेकिन कभी कभी मन में विचार आ सकते हैं, लेकिन वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। क्यों ध्यान नहीं देते हैं? क्योंकि संसार से उनका मतलब ही नहीं है। लेकिन जब संसार से मतलब रहेगा, किसी स्त्री के प्रति, व्यक्ति वस्तु के प्रति आकर्षण रहेगा, तो फिर तो चिंतन चलेगा ना, उसका चिंतन होगा तो भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आपका किसी के प्रति गृहस्थी में जाने का नहीं मन में रहा हो। जब ये चीजें आपके पक्की हैं, तो तब जाके आपको जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लेना चाहिए। उस व्यक्ति को बिल्कुल भी संकल्प नहीं लेना चाहिए जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का। किसको? जिसने पहले तो बहुत ब्रह्मचर्य नाश किया है, अब वो अपनी स्थिति को समझ गया है। बिल्कुल जैसे आपने भरपेट भोजन कर लिया है, तो आपको एहसास हो जाएगा ना कि अब और नहीं खा पाऊंगा मैं। क्यों? जो कोई बताइए, जो कोई पढ़ी लिखी बात, जहां बताने वाली बात तो नहीं होती ना, जो खुद का अनुभव रहता है। तो इस दशा को प्राप्त हो गए कि उनने बहुत पहले किया है, अब उनको लगता है कि हम ना गृहस्थ जीवन का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। तो ये ब्रह्मचारी के लिए परिपक्व अवस्था नहीं है, क्योंकि ये अधकचरी सी चीजें हैं। अभी उसका ऊर्जा खत्म हो गई है, अभी वो उसके मन में इसके प्रति थोड़ा शमशान वैराग्य बोल सकते हैं। जैसे मान लो अभी आपने काम संबंधों में लिप्त हुए आप 2 4 6 दिन के लिए लगातार, तो उसके तुरंत बाद आपको मन में लगे अरे ये बहुत गंदी चीज है, इसमें नहीं पड़ना है। हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए आपको ऐसा लग सकता है। तो इसी बीच आपके विचार आएंगे, मुझे ना वैराग्य ले लेना चाहिए, मुझे तो बाबा जी बन जाना चाहिए, मुझे तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहना, इस तरह की चीजें। जहाँ किसी का लेक्चर देख दिया, मोटिवेशन देख लिया, जहाँ किसी को देख लिया लेक्चर देते कि यार ये ब्रह्मचर्य पालन कर रहा तो मैं भी जीवन भर करूंगा, संकल्प ले लिया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये शमशान वैराग्य है, यानी भाव है, कुछ समय के लिए भाव आ रहा है, किसी वजह से भाव आ रहा है, कि स्थिति नहीं है। स्थिति का मतलब होता है कि जो दशा पहले दिन है वो अंत तक रहती है, यानी संसार के प्रति आपकी विरक्ति हो गई है, स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं है, अब वो स्थिति है। ऐसा नहीं कि आज नहीं है तो कल होगा, नहीं, अब वो हमेशा के लिए वैसा है। लेकिन भाव का क्या रहता है, वो बदलता रहता है, आज है कल नहीं होगा, परसों होगा फिर नहीं होगा, इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। तो ये ब्रह्मचारी का संकल्प लेने के लिए जीवन भर के लिए सही दशा नहीं है, क्योंकि आज आपका मन कमजोर है, शरीर कमजोर है। आज आप बोलो मुझे ब्रह्मचारी रहना है, लेकिन कल फिर शरीर बलवान हो जाएगा, मन बलवान हो जाएगा, तो फिर बोलेगा चलो काम क्रीड़ा में उतर जाते हैं। फिर आप बाबा जी बन गए, ब्रह्मचारी का संकल्प ले लिया जीवन भर, तो आप व्यभिचार नहीं करना है ना, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जाने की भी एक उम्र रहती है। तो आप सोचो कि आपने ले लिया कि मुझे ना गृहस्थ में नहीं जाना है, और फिर पता चला 30 में पहुंच गए, 35 में पहुंच गए, 40 में पहुंच गए, 50 में पहुंच के आप व्यभिचार कर रहे हो, माताओं बहनों के प्रति गंदी दृष्टि हो रही है, गंदी चीजें देख रहे हो, गंदी चीजें सुन रहे हो, गंदी चीजें स्वयं के शरीर के साथ कर रहे हो, गंदी बातें कर रहे हो, गंदी चेष्टाएं करोगे, तो फिर वो ब्रह्मचारी नहीं है ना। फिर आप ना वहां के रहे ना जहां के रहे। तो ईमानदारी से, अपने आप को तो सब कोई जानते हैं ना, मैं अपने आप को अच्छे से जानता हूं, आप जानते हैं, तो ईमानदारी से आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के धहकावे में नहीं आना है। आपको ईमानदारी से अपना आत्ममंथन करना है कि मेरी स्थिति क्या है। इसके बाद आपका निर्णय होना चाहिए कि मुझे जीवन भर ब्रह्मचारी रहना, जाने रहना है। अगर आपकी ये दशा है, किसी का जैसे विरक्ति है, संसार के प्रति आकर्षण स्त्री के प्रति नहीं है, वो व्यक्ति चाहे तो सीधा क्या कर सकता है, संन्यास ले सकता है। अगर वो संन्यास लेना चाहे तो संन्यास ले सकता है। अगर वो संन्यास नहीं लेना चाहे तो वो घर में भी
ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है जहां भी रहे, कोई काम करते हुए, कोई सेवा करते हुए, मान लो कोई नौकरी कर रहा है, ऐसे भी लोगों के प्रश्न आए कि वो नौकरी कर रहे हैं लेकिन गृहस्थ में नहीं जाना है उनको, तो वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। जो धन वो उपार्जन करते हैं उससे संत सेवा, गौ सेवा, समाज सेवा यथाशक्ति हो पाए वो कर सकते हैं और शांति से रह के भगवान का भजन कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। लेकिन इस दशा में ना बहुत कठिन है ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्योंकि संसार के साथ आप संग बना के रखो और जीवन भर फिर ब्रह्मचारी बने रहो, ये ऐसा नहीं कि असंभव है, लेकिन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि आप संसार के साथ रहोगे, वार्तालाप व्यवहार रहेगा तो गड़बड़ ही संभावना रहती है, कब हो जाए कौन जानता है। तो इन चीजों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। और फिर जैसे आपको गृहस्थ में नहीं जाना है तो फिर आप संन्यास ले सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने का मतलब सिर्फ संन्यास में नहीं होता है। अगर आप ब्रह्मचारी पालन करना चाहते हैं तो जो गृहस्थ के मार्ग से भी ब्रह्मचर्य पालन हो सकता है। इसके लिए नियम है कि जब तक आपका विवाह ना हो तो तब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, यानी पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करो। फिर जब विवाह हो जाता है तो पति पत्नी के साथ ही संबंध रहे, एक पतिव्रता एक पत्नीव्रता, और उसमें भी संयमी तरीके से पति पत्नी का जो आपस में रिलेशन होता है वो एक कंट्रोल्ड तरीके में रहे। ऐसा नहीं कि पशुओं की तरह लगे पड़े हैं, नहीं, एक संयमित, उस पर संयम रख के उसका चीजों का निर्वाह करें। जब जब लगे कि मन भ्रष्ट हो जाएगा तो उस समय आप एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, जहां संतान की उत्पत्ति के लिए कर सकते हैं, बाकी आप उसको कंट्रोल करिए जितना कर सकते हैं और उस तरह से भी आप अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति है जो गृहस्थ में ना जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बोलते हैं, यानी आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करके संन्यास मार्ग से वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है और भगवान की प्राप्ति के लिए साधना कर सकता है। जिसको संन्यास लेना है उस पर भी बाद में वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न है कि हमें संन्यास लेना है, बाबा जी बनना है, तो क्या करें, तो उसके लिए भी वीडियो आएगा कि किन किन चीजों का वो ध्यान रखना चाहिए, तब जाके हमें वो उस मार्ग चुनना चाहिए। अगर वो हमारी दशा स्थिति है तब चुनना चाहिए, अगर वो दशा स्थिति नहीं है तो फिर दुबे का कुत्ता बन जाए, ना घर के ना घाट के, तो वो चीज सही नहीं है। तो इस तरह से, लेकिन जो व्यक्ति जिसका संसार के प्रति वैराग्य हो गया है, स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं रहा है, वो संन्यास ले सकता है। अब उसकी बात है जिसके मन में थोड़ा सा संसार के प्रति आसक्ति है, यानी संसार के प्रति वैराग्य नहीं है, स्त्री के प्रति आकर्षण है, जितेंद्रिय नहीं है, जहां जो व्यक्ति लगता है, जिसको लगता है कि वो गृहस्थ के माध्यम से जीवन जीना चाहता है, इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, जहां जो व्यक्ति क्या किया है, पहले बहुत ब्रह्मचर्य का नाश किया है, तो इन लोगों के लिए मेरी सलाह है, जिसने भी पहले ब्रह्मचर्य बहुत नाश किया है, संसार के प्रति जिसका आकर्षण है, जिसका स्त्री के प्रति थोड़ा सा आकर्षण है, यानी विपरीत लिंग के प्रति, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। अभी तक जो गलतियां हो गई उन पे मिट्टी डालिए, पानी फेरिए, क्या हो गया इग्नोर करिए, उस पर ध्यान नहीं देना है। आज से आप संकल्प लीजिए और जो मैंने ब्रह्मचर्य पालन के 50 नियम बताए हैं, जब तक विवाह नहीं होता तब तक उनका पालन करिए, और विवाह हो जाने के बाद मैंने गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य पालन कैसे होता है उसकी एक मेरी प्ले लिस्ट है, उसको भी आप चेक करके देख सकते हैं। उसके अनुसार गृहस्थ जीवन में आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। और जो लोग हैं जिसका स्त्री के प्रति आकर्षण है, जिसका संसार के प्रति आसक्ति है थोड़ी बहुत, जिसने पहले बहुत ब्रह्मचर्य नाश किया है, तो भैया आप संन्यास नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर आप अभ्यास करें, उसके लिए मैं बताऊंगा कि अगर आपको आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करना तो किन चीजों को आप अपने जीवन में करें तो आप आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, यानी किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर आप आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। लेकिन जिसने पहले ब्रह्मचर्य नाश आदि किया है, तो मेरी सलाह यही होगी कि आप अध कचरे योगी मत बनो, क्योंकि आप ना फिर जहां के रहोगे ना वहां के रहोगे। इसलिए अच्छा है कि पूरी तरह से संसार के प्रति आपका थोड़ा वैराग्य नहीं है तो आप गृहस्थ में जाइए, अपने योग्य कोई व्यक्ति देखिए और विवाह करके संयमी तरीके से ऐसा साथी ढूंढिए, उसके साथ विवाह करके और वैसे रहिए। वो आपका साथी ऐसा होना चाहिए कि वो भी आध्यात्मिक मार्ग का पथिक हो, आप भी आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हो, तो चीजें जचती हैं।
वो संसारिक हो, आप आध्यात्मिक हो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप चीजों का ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि उन लोगों को जिनको आजीवन ब्रह्मचारी रहने की मन में इच्छा हो रही है, ऐसे लोग जो संन्यास नहीं लेना चाहते हैं पर आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना है उनको, किसी भी वजह से हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। किसी का हो सकता है साथी पार्टनर छोड़ के चला गया, उसको दूसरा विवाह नहीं करना है। ऐसा भी लोग मुझसे आए हैं, वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। जिनने पहले बहुत नाश किया है वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं आजीवन। और कईयों के तो ऐसे ही है जिनने कोई संबंध गलत नहीं रहा, कुछ भी नहीं, लेकिन वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। और उनका है कि वो संन्यास तो नहीं लेंगे लेकिन आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का जॉब शॉप वगैरह कुछ ऐसे है। तो मैं उनके प्रश्न के उत्तर के लिए बता दूं कि वो किन चीजों का ध्यान रखें, किन नियमों को अपने जीवन में पालन करें ताकि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो सबसे पहले आपको चाहिए, आप 24 घंटों को डिवाइड कर लीजिए। एक पेज लीजिए, एक डायरी लीजिए, 24 घंटे जो होते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए आपके देखिए कि 24 घंटे आपके कहां कहां जा रहे हैं। जहां आप ऐसे भी कर सकते हैं जहां 24 घंटों को आप हर अपने कार्य के लिए डिवाइड कर लें। आप अपनी जीवन शैली को देख लें, अपनी दिनचर्या को देख लीजिए, फिर आप उस 24 घंटों को डिवाइड कर लीजिए कि 6 घंटे मुझे सोना है, 1 घंटा आधा घंटा मुझे व्यायाम करना है, आधा घंटा मुझे योग करना है, आधा पौना घंटा मुझे क्या करना है, अध्ययन करना है शास्त्रों का, आधा पौना घंटा मुझे पूजा पाठ करना है, आधा पौना घंटा मुझे सेवा करनी है, कहीं ड्यूटी करनी है। कुछ भी आपको जो करना है वो 24 घंटों को आप डिवाइड करके एक डायरी पे लिख लीजिए कि इतने 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 घंटे मुझे वो करना है। सबसे पहले आपका 24 घंटे बिल्कुल विभाजित होना चाहिए, फिक्स हो जाना चाहिए कि कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। इस तरह से जब आपके फिक्स होंगे, आपकी एक प्रॉपर दिनचर्या होगी। शाम को कितने बजे सोना है, सुबह कितने बजे जागना है। और ब्रह्मचर्य पालन करने वाले लोगों के लिए मैं बता दूं, शाम को जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठ जाना, 4 बजे उठ जाना है। ऐसा नहीं कि 5 बजे तक सो रहे हैं, 6 बजे तक सो रहे हैं, 7 बजे 8 बजे तक सो रहे हैं, फिर हो गया ब्रह्मचर्य पालन, फिर वो नाटक नोटंकी होगी, ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा, सीधी सी बात है। और फिर आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए हर एक छोटी छोटी चीज के लिए, ताकि आपको कोई मिनट खाली रहे तो वो व्यर्थ ना रहे। आपके जीवन में एक दिनचर्या होनी चाहिए ताकि आपका समय व्यर्थ ना जाए, वरना खाली मन शैतान का घर। और जब भी आपको लगे कि आपके कार्य से हटकर आपके पास समय फ्री है, तो वो समय आप भगवान के नाम जप में लगा दें। वो समय निरंतर नाम जप में, जो भी भगवान का आपको नाम प्रिय लगे वो नाम निरंतर जप करिए। जैसे आप काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम है जहां आपको तन और मन लगाने की आवश्यकता है, तो लगाइए दोनों को और उस काम को करिए। लेकिन जब आपको लगे कि मेरा तन तो कहीं लगा है, मन फ्री है, तो आप उस मन को नाम में लगा लीजिए। जहां जब भी आपको लगे आपके पास खाली समय है, तो आप अपने जीवन में पूरी चीजों को एक एक लिख लीजिए। मुझे अध्ययन करना है, योग करना है, व्यायाम करना है, सेवा करनी है, सारी चीजों का वो आपके जीवन में होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये चीजें फिक्स नहीं होगी तो आपका ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा। उसके बाद आपको चाहिए आपका भोजन सात्विक हो, तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए। फास्ट फूड, बाहर का खाना बंद हो जाना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स, टी, कॉफी बंद हो जानी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके जीवन में रही तो ब्रह्मचर्य आपका पालन जीवन भर नहीं हो पाएगा आपसे। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब जब भी कभी आपको मन परेशान करे, ऐसा लगे कि काम के विचार बहुत आ रहे हैं, बहुत ही मन परेशान कर रहा है, हमसे कोई गलती हो सकती है, ऐसी संभावना रहे, तो उस समय व्रत करें। और अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो कम से कम हफ्ते में एक बार आपको एक दिन व्रत करना ही चाहिए। दिन भर कुछ भी नहीं पाना है, जल पर अपना करिए, शाम को थोड़ा सा कुछ पा लीजिएगा जिससे आपको नींद भर आ जाए। इस तरह से आप चलिएगा। साथ में जो आपका भोजन है वो सात्विक तो होना ही चाहिए, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है कि अधिक तला चिकना चुपड़ा नहीं हो। कभी कभार रूखा सूखा भी खा लेना, क्योंकि जितना आप खाओगे ना, जो जो संतर डालोगे वही बाहर निकलेगा। आप घी एकदम बढ़िया बढ़िया घी खा रहे हो, क्या बोलते हैं कि रबड़ी खा रहे हो, दूध दही सब कुछ खा रहे हो एकदम बढ़िया, हलवा पूड़ी ना जाने क्या क्या, काजू किशमिश बादाम, इस तरह के लोगों का रहते हैं चोचले। तो फिर ना कहने के लिए तो आप ब्रह्मचारी होंगे लेकिन ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा। उदाहरण के लिए एक महात्मा थे मेरे साथ, और वो बचपन से महात्मा हैं। इस समय उनकी उम्र होगी लगभग 40-45 साल।
तो एक दिन सुबह वो बता रहे थे कि मैं भोजन नहीं करता हूँ, मैं कोई फल खाता हूँ सुबह, जैसे अमरूद, नहीं तो फल नहीं खाऊंगा तो मुझे कब्जी हो जाती है। तो हमने उनको सुझाव दिया कि कुछ लोग बोलते हैं आप भोजन कम करते हैं तो इसकी जगह साथ साथ आप सूखे मेवे भी ले सकते हैं, काजू किशमिश भी खा सकते हैं। तो वो बता रहे थे कि अरे ये सब खाने से तो हालत खराब हो जाती है। मैंने देखा कि आजकल बड़े बड़े महात्मा लोग काजू किशमिश बादाम सब खा रहे हैं, तो मैं भी ले आया 1-2 पैकेट 250, 300 ग्राम का, अपने पास महात्मा बता रहे थे। और मैंने वो जितने दिन खाया मुझे संतोष होने लगा उससे, तो फिर मैंने बच्चों में बांट दिया, उसके बाद खाना छोड़ दिया। तो ये भी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखो अब कोई गृहस्थ में हो तो उसका ब्रह्मचर्य क्या रहेगा, वो गृहस्थ जीवन में रहता है। लेकिन साधु है, कोई महात्मा है, कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी है जो पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, अब वो इतने चौंचले करेगा कि दूध भी 2 लीटर चल रहा है, घी भी चल रहा है, पूड़ी भी, हलवा भी, काजू भी, किशमिश बादाम फल से एकदम सब कुछ राजा की तरह चल रहा है भोग, तो फिर उससे क्या होगा, फिर वो तो गड़बड़ है चीज, फिर वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये मैंने पाया है संतों महात्माओं से भी और अपने जीवन में भी, मैं इस सहजता को अनुभव करता हूँ कि जितना आपका भोजन सूक्ष्म रहता है, जितना सादा रहता है, बस ना आपका भूख भर मिट जाए भैया, बस सच्ची कहता हूँ। आप बताओ मेरी शक्ल खराब दिख रही है क्या? इतना भर पाता हूँ या ऐसा पाता हूँ कि जिससे मेरे पेट की भूख मिट जाए। अब स्वाद कैसा रहता है भगवान जाने, मुझे नहीं समझ आती उसकी स्वाद की, बस इतना समझ आता है कि भैया उससे ना भूख मिट जाए बस। आप जितना बढ़िया भी दोगे तो भी मुझे कोई खास नहीं लगेगा, और जितना घटिया भी दोगे तो भी कोई खास नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मतलब इतना है भोजन का कि पेट की भूख मिट जाए और शरीर स्वस्थ रहे। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका ब्रह्मचर्य पालन बहुत सहजता से हो पाएगा। लेकिन आप राजा की तरह रहेंगे तो फिर आपकी हालत खराब हो जाएगी। फिर आपको लगेगा ब्रह्मचर्य पालन का मतलब कि हाथी को पीठ पे लाद के पहाड़ पे ले जाने वाली बात है। तो इस तरह से आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। फिर आपको चाहिए मोबाइल का संयमित यूज। कुछ भी देख रहे हैं, रील बाजी, मनोरंजन को दूर ही लात मार दो। मनोरंजन नहीं, हाँ कभी सत्संग देख सकते हैं, कोई ग्रंथ अध्ययन कर सकते हैं, भक्तों का चरित्र पढ़ सकते हैं, जैसे भक्तमाल आदि हो गया, भागवत पढ़ सकते हैं। जैसे इस समय बहुत सारे संत भगवान हैं, जैसे पूज्य श्री वृंदावन वाले महाराज जी हैं, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज और राजेंद्र दास जी महाराज हैं, और अन्यत्र भी बहुत सारे, जैसे शंकराचार्य, पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज हैं पुरी वाले। ऐसे बहुत सारे संत भगवान हैं आप जिनका सत्संग सुन सकते हैं। और फिर आपको चाहिए विपरीत लिंग के साथ आपका संग ना हो। एक दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ संग ना हो जो गलत व्यक्ति हो, यानी कुसंग ना हो। किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी व्यक्ति के साथ गंदी बात ना हो, ना स्त्री के साथ ना पुरुष के साथ आपको कोई गंदी बात नहीं करनी है, कोई गंदी बात देखनी नहीं है, गंदी बात सुननी नहीं है। स्वयं के शरीर के साथ गंदी चेष्टाएं नहीं करनी है। क्योंकि एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब ब्रह्मचर्य पालन करोगे तो कभी कभार जीवन में ऐसा होगा, 6-7 महीने में, 8-9 महीने में, कि स्वाभाविक आपका सपन दोष हो जाए। 6 महीने में एक बार हो गया, 2-4 महीने में एक बार हो गया, आपने ना कोई गलत क्रिया की, ना कोई चेष्टा की, ना कुछ खाया पिया, फिर भी अचानक हो गया, तो उसको आपको चिंता नहीं करनी है। क्योंकि ये एक प्रोसेस भी रहता है, नेचुरल भी रहता है। पर ऐसा नहीं है कि इस तरह से कोई हरकत हुई तो आप परेशान हो जाएं, जहां कोई गलत क्रिया आदि कर रहे हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो 24 घंटे का समय है ना, अधिक से अधिक जितना हो सके उसको व्यस्त रहो। मतलब आप व्यस्त रहो हमेशा। ऐसा नहीं हो कि आप बेले बैठे हैं, फ्री बैठे हैं और फिर हो गया ब्रह्मचर्य पालन, तो वो नाटक नोटंकी हो जाएगी। आप व्यस्त रहो कहीं ना कहीं, कुछ भी करने के लिए नहीं है ना, तो बैठ के नाम जप शुरू कर दो, कीर्तन शुरू करो, शास्त्र अध्ययन शुरू कर दो। फिर एक चीज आपको करनी है, शाम को सोने से पहले सत्संग सुनना है, किसी भक्त का कोई एक चरित्र पढ़ना है, कोई एक ग्रंथ का अध्ययन करना है आधे पौने घंटे के लिए, और नाम जप करते हुए आपको सो जाना है। क्योंकि दिन भर का आपने कुछ भी किया होगा, दुनियादारी में कोई ड्यूटी नौकरी कोई भी काम रहा होगा, लेकिन शाम को आप वो जो सुनेंगे सत्संग, वो जो अध्ययन करेंगे, वो 8 घंटे के लिए आपके दिमाग में चिंतन में चला जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो वो आपके चिंतन को भगवती करेगा, यानी आपके चिंतन को सात्विक करेगा। संसार के प्रति आपका उतना फिर कनेक्शन नहीं रहेगा, फिर संसार की चीजें आपको भ्रष्ट नहीं कर पाएंगी।
और आपको चाहिए कि सुबह से शाम तक आप एक एक चीज जो आपके साथ हुई, जो जो आपने किया, शाम को सोने से पहले डायरी लिखो। देखो क्या क्या त्रुटियां हो गई, क्यों क्यों हुई, जो जो त्रुटियां हुई उनका फिर से रेपिटेशन ना हो। क्योंकि आप डायरी लिखोगे तो पता चलोगे कि ये गलती हो गई, इसका कारण ये था, उसका सुधार कर पाओगे। तो इससे क्या होता है कि आप अपना मूल्यांकन भी कर पाते हो। ऐसा फिर नहीं चाहिए कि आपको कि कोई बताएगा आपका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके बाद आपको चाहिए किसी भी प्रकार का व्यसन, किसी भी प्रकार का मनोरंजन नहीं होना चाहिए जीवन में। कोई नशा नहीं होना चाहिए, कोई ये आजकल चल रहा ना जुआ शुआ ना जाने क्या क्या सट्टेबाजी, कोई ऐसी आपके जीवन में चीज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सात्विक, बिल्कुल संत की तरह जीवन जीना है। भोजन जो आपको खाना है घर में खुद बना के खाना है, सात्विक खाना है, लहसुन प्याज भी छोड़ देना है। बिल्कुल एक संत की तरह होना चाहिए। आपका भोजन सूक्ष्म होना चाहिए, कम भोजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम भर पेट खाओ, नहीं, उतना ही खाना जिससे हमारा शरीर चल सके, जिससे हम शरीर का जो भी कार्य है वो कर सकें। अधिक भोजन करेंगे तो उससे प्रमाद, आलस आदि चीजें आएंगी, तो फिर ब्रह्मचर्य पालन करने में संकट आ जाता है। और कम भोजन खाएंगे ना, जैसे अभी देखो मैंने सुबह से कोई भोजन नहीं खाया तो शरीर एकदम देखो ऊर्जावान है, एकदम हल्का, ऐसा तितली की तरह है। लेकिन अभी मैंने भोजन खाया होता ना तो ऐसे भैंसे की तरह पड़ा रहता है मैं, क्योंकि वो स्वाभाविक रहता है, भोजन का प्रभाव रहता है। तो मतलब उतना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कि एक ही टाइम खाना, नहीं, आप खाइए अपने हिसाब से, लेकिन उतना ही खाना है जितना आपके शरीर को आवश्यकता है। थोड़ा खाना है, अगर 6 रोटी की भूख है तो आप 4 खाइए, 3 खाइए, ऐसा नहीं कि 6 ही खा लिए, नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा। और आपको चाहिए जरूरत से ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखें। कोई हेलो हाय करने की जरूरत नहीं है किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, कोई मतलब नहीं है। अननेसेसरी इंटरेक्शन है ना, किसी के साथ भी उसको अवॉइड करिए, कोई जरूरी नहीं है। जब जरूरी हो तब ही उसमें इन्वॉल्व होना है, नहीं तो नहीं, इग्नोर करके चले जाओ। बेकार में क्यों अपना चिंतन खराब करना है, क्यों अपना समय बर्बाद करना है। और विचार मौन का आश्रय लेना है। विचार मौन का आश्रय का मतलब है जब जरूरी होगा तभी बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना है, मौन रहना है, और भगवान के नाम का स्मरण करते रहना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ब्रह्मचर्य पालन जो है ना, ये कोई साधारण क्रिया नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन अपने आप में क्या है, तपस्या है। परशुराम जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया तो 21 बार समस्त पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। पितामह भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प लिया था, इसी कारण से उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो गया। हमारे हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी हैं, उनका समर्थ आप देख सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना अपने आप में साधना करना है, तपस्या करना है। इसलिए तो मैं इतने आपको नियम बताया हूं अभी तक, क्या क्या नियम करने हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो फिर चाहे घर में रहे चाहे वो गुरुकुल में रहे, वो ब्रह्मचारी ही है। इसके लिए आपको चाहिए संतों का, भगवान का, शास्त्रों का, धर्म का आश्रय लिए बिना आप इस साधना को नहीं कर सकते हैं। और आपको चाहिए कुछ भी हो जाए मन को इतनी सी भी छूट नहीं देनी है, क्योंकि अगर मन को आपने इतनी सी एक बार छूट दे दी ना तो ये मान लो ये संसार क्या है, फिसलन। और अगर एक बार फिसल गए ना भैया तो फिर वो क्या ना तांता लग जाएगा फिसलने का, और फिर कब जाके आपकी गति मति खुले, तब तक सब सत्यानाश हो जाए। इन चीजों का आप ध्यान रखें। फिर इसके बाद इसी वीडियो के संदर्भ में आपको अष्ट मैथुन जो है वो उससे बचना है। आप वो देख लीजिएगा, अष्ट मैथुन वाला वीडियो इस वीडियो के अंत में लगा दूंगा कि अष्ट मैथुन क्या होते हैं, उनसे बचना है। उसके बाद पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन कर की एक वीडियो है, यानी 11 इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है वो भी आपको देख लेना है। और ये सारी वीडियो जब देख लेंगे, 11 इंद्रियों से ब्रह्मचर्य पालन, अष्ट मैथुन वो देख लेंगे, इन नियम जो अभी तक मैंने बताया इनको नोट कर लेंगे। फिर मैंने एक वीडियो बनाया है 50 ब्रह्मचर्य पालन के नियम हैं, उनमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने इसमें कवर नहीं की है वो वहां से आपको प्राप्त हो जाएंगी, जहां पर मैंने बस आपको गाइड कर दिया कि किस किस व्यक्ति को आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। और जो व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, सावधान,
जो व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं उन्हीं के लिए ये है कि वो पद्मासन कर सकते हैं, सिद्धासन कर सकते हैं। तो उन व्यक्तियों के लिए चाहिए जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, कम से कम 2 घंटा 4 घड़ी, यानी 24 मिनट की 1 घड़ी होती है, 48 मिनट की 2 घड़ी होती है, तो इसी तरह से 4 घड़ी वो क्या करे, पद्मासन में बैठे। इससे क्या होता है कि जो ब्रह्मचर्य पालन करने से ऊर्जा आप में आएगी तो उससे ब्रह्मचर्य पचता है, नहीं तो उदंडता आ जाएगी, उश्रृंखला आ जाएगी, तो आप भ्रष्ट होने के चांसेस रहते हैं। फिर सावधान, जो लोग आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना चाहते हैं वो कभी भी पद्मासन को इतना नहीं करेंगे, क्योंकि इससे शरीर सूख जाता है। बहुत सारे लोगों ने कुछ व्यक्तियों को सुना, जैसे हमारे वृंदावन वाले महाराज जी ने बताया कि ब्रह्मचर्य पालन में सिद्धासन पद्मासन करना चाहिए। कुछ लड़कों ने बहुत पहले ब्रह्मचर्य का नाश किया था, अब बन गए ब्रह्मचारी जी, सिद्धासन में पद्मासन में 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठने शुरू कर दिया। 3-4 महीने में ही 10-10 किलो वजन कम हो गया, ये हड्डी बन गए। अब बता रहे हैं कि बताओ महाराज जी क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा है, हमारे ये तो गलत प्रभाव कर दिया। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो व्यक्ति गृहस्थ में जाना चाहता है वो कभी भी पद्मासन इतना लंबा नहीं करे, क्योंकि जो ऊर्जा उसके भीतर होगी वो जल जाएगी, सूख जाएगा, शरीर सूख जाता है, पतला हो जाता है। तो उन लोगों को ब्रह्मचर्य मतलब इस तरह का जे इतना कठोर करने की जरूरत नहीं है। उनको करना भी होगा तो 5-10 मिनट करिए, इससे अधिक करने की जरूरत नहीं है। सिद्धासन थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, आधा पौना घंटा कर सकते हैं, बस इससे अधिक नहीं। लेकिन जो व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं वो ये आसन कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी नियम है। जिन लोगों ने पहले ब्रह्मचर्य का नाश किया है लेकिन अब उनके मन में आया है कि आजीवन ब्रह्मचारी रहना है, तो कम से कम पहले 1 साल, कम से कम 1 साल और 2 साल ब्रह्मचर्य का खूब पालन कर लीजिए। जब 1-2 साल ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा उसके बाद आप क्या करना शुरू करिएगा, सिद्धासन, पद्मासन। नहीं तो अगर अभी से आप शुरू कर देंगे ना तो फिर आपका पहले ही शरीर सूख गया है गलत क्रिया करके, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक वो ब्रह्मचर्य का नाश नहीं किया है और वो आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं तो जितना भी उनको लगे 2 घंटे 4 घड़ी वो लोग पद्मासन कर सकते हैं, क्योंकि पद्मासन ब्रह्मचर्य को बचाने का एक आसन है। इससे वो ऊर्जा ना एकदम वो क्या बोलते हैं तेज में परिवर्तित हो जाती है, ऊर्ध्वगामी हो जाती है। जिसे बोलते हैं ना ऊर्ध्वरेता बनना है, तो कौन बनता है, वही बन पाता है जो सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद इन सिद्धासनों में बैठता है, जैसे पद्मासन में 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठा रहता है, ध्यान लगाता है, उसका जो ध्यान है एक जगह पे हो जाता है, यानी जहाँ पे आ जाता है, जहाँ जैसे भी करके, तो जब उसकी ऊर्जा ऊपर की ओर आने लगती है, यानी जो ऊर्जा उसकी नीचे की ओर जा रही थी, व्यर्थ में जा रही है, वो ध्यान में लग रही है। जितना वो ध्यान करेगा, जितना ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, उतना शांति प्राप्त होगी, उतना वो चीजें करने में उसको आनंद आएगी। उसकी ऊर्जा शास्त्र अध्ययन में जाएगी, उसकी ऊर्जा सेवा में जाएगी, उसकी ऊर्जा नाम जप में जाएगी, उसकी ऊर्जा भजन में जाएगी, उसकी ऊर्जा ध्यान में जाएगी, उसकी ऊर्जा इन आसनों में जाएगी। तो उसको फिर व्यर्थ में मनोरंजन नहीं चाहिए ना ऊर्जा नष्ट करने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति संसारिक है उसको इन चीजों का तो ज्ञान नहीं है, उनसे ये सारी चीजें होंगे नहीं, वो व्यर्थ में अपनी ऊर्जा बर्बाद करेगा, देखने में, सुनने में, खाने में, पीने में, बोलने में, गलत क्रिया करने में। तो हम तो वैसे नहीं हैं, तो हमें उनसे बचना है। तो अपने जीवन में जो जो भी मैंने आपको बताया इन चीजों को आप करिएगा, तो फिर आप आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे विपरीत लिंग का संग कभी ना हो किसी भी दशा में। और विपरीत लिंग के साथ जब आप बात करें तो उसके आंखें मिलाकर बात नहीं करें, उसके शरीर पर दृष्टि ना गड़ाएं, नजर नीचे करके करें। जब बहुत ही आवश्यक हो तभी किसी से बात करें, अनावश्यक किसी से बात नहीं करनी है, और गंदी बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, दूरी ही बना लेनी है। जितना एकांत हो सके उतना रहना है। इस तरह से जब आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आप आराम से आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं।